नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों मनीष कश्यप न सिर्फ बिहार बल्कि देश की सुर्खियों में मीडिया में छाए हुए हैं। और बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार हमने कहा है कि पीएमसीएच में खास करके जूनियर डॉक्टरों की जो गुंडागर्दी है, जी हाँ, डॉक्टर जो धरती पर भगवान के रूप कहे जाते हैं, उनका अगर आपको विभत्स रूप देखना है तो आपको पीएमसीएच जाना होगा। कई बार हम गए हैं, चूंकि हम किसी दूसरे माध्यम से गए हैं इसलिए हमने वहाँ कुछ बोला नहीं, इसलिए किसी तरह का बवाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको हमारी बात गलत लगती है तो हमने शुरू से कहा है कि कोई बड़े अधिकारी हो, कोई बड़े नेता हो, यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी अगर अपना रूप बदल करके जाते हैं और एक पुर्जा कटा करके छोटा सा पेट दर्द की दवा अगर लिखा लेते हैं दिन भर के मशक्कत के बाद, तो हम मानेंगे कि हम झूठ कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। मनीष कश्यप जी हमारे साथ हैं। मनीष कश्यप जी, आप इन दिनों तो आप थोड़ा सा परेशान भी हैं और कई जगह ही आपने अपनी बात कही होगी, फिर भी हम चाहेंगे अगर आप संक्षिप्त रूप से, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो हमारे दर्शकों को बताया सर कि क्या हुआ था। देखिए, क्या हुआ था वो तो मैंने सबको बता दिया है, बहुत सारे चैनलों पे बता दिया है। उसकी सारी समस्या तो आपने तो मतलब कि मैंने जब मैं आपसे मिला तो ही मैं बोला गया कि आप वरिष्ठ पत्रकार, अच्छे पत्रकार लग रहे हैं। आपने एक बात बोला कि स्वास्थ्य मंत्री भी अगर भेष बदल के जाएं और पूरे दिन भर के मशक्कत के बाद अगर पेट दर्द का दवा भी लिखवा के और पेट दर्द का दवा ले वहाँ से, बड़ी बात हो जाएगी। तो ये बड़ी बात हो जाएगी। समस्याएं हैं पीएमसीएच में, और सिर्फ पीएमसीएच की बात की जाए तो बेईमानी हो जाएगी बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था से। पूरे बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था जो है लचर है, और ये केंद्र का आंकड़ा है, केंद्र का डेटा है कि पूरे देश में जो है बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे नीचे है, सबसे नीचे और सबसे खराब है। ये चीज़ है। मेरी लड़ाई जो है, मेरे साथ क्या हुआ पीएमसीएच में उसको भूल जाइए। बिहार के गरीबों के साथ क्या होता है पीएमसीएच में, वो चीज़ें देखिए। बिहार के गरीबों को कैसे परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनका इलाज नहीं होता है। मैं एक बच्ची का इलाज के लिए गया था और उसके बाद से ये सारी घटनाएं घटी। मनीष जी, बड़ा सवाल यही उठता है, हमने शुरू में कहा, जब मनीष कश्यप जो सिर्फ बिहार नहीं देश का चेहरा है, आपको लोग जानते हैं, आप हमेशा से जो व्यवस्था के खिलाफ जो गलतियां हैं उसके खिलाफ आपने आवाज़ उठाई है। किसी चेहरे को नहीं देखा, किसी शख्स की औकात को नहीं देखा। बड़ा सवाल यह है कि जब मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में ऐसा हो रहा है, आप तो सुर्खियों में आ गए, इसलिए सारा देश जान गया। कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पिटाते हैं और बीमारी का इलाज कराने के लिए आते हैं और बीमारी लेकर के जाते हैं। आज एक बड़े चैनल के बड़े पत्रकार आए थे, उन्होंने बताया 2009 में उनके साथ बदतमीजी हुई थी, उनका कैमरा तोड़ दिया गया था। आज उन्होंने बताया, उन्होंने मेरा वीडियो किया, बड़े चैनल का, मतलब कि देश के बड़े चैनल का। उन्होंने मेरा वीडियो किया, बोला क्या कि वीडियो में अब आप बोल दिए हैं कि आपके साथ भी बदतमीजी हुई थी, आपका कैमरा तोड़ा गया था। पता नहीं ये चलेगा कि नहीं चलेगा, चल जाए तो बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि आज से ये सारी चीज़ें होते आ रही है, और ऐसा नहीं है कि बिहार का कोई नेता नहीं जानता है पीएमसीएच की हकीकत। पीएमसीएच को बोला जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है। तो उस अस्पताल में इलाज होता है कि सिर्फ पोस्टमार्टम होता है, ये स्वास्थ्य मंत्री जी को बताना चाहिए। पोस्टमार्टम कराने में भी लोचा है सर। पोस्टमार्टम के लिए तो घूस लगता है, ये तो बहुत सारे लोगों ने जो है इस चीज़ को जो है बोला है। और आप जानते होंगे वशिष्ठ नारायण सिंह जी का नाम सुने होंगे। 2019 या 20 में किस प्रकार से जो है उनके डेड बॉडी को जो है स्ट्रेचर पे जो है वो बाहर फेंक दिया गया था या छोड़ दिया गया था, जो भी है वो वीडियो भी वायरल हुआ था। जो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है, अब उनको अगर सम्मान दिया गया रहता तो वो भारत रत्न के हकदार होते, क्योंकि जो है उन्होंने जो है आइंस्टाइन के थ्योरी को जो है वो चैलेंज किया था। महान गणितज्ञ थे बिहार के, महान गणितज्ञ। बोला जाता है कि आर्यभट्ट के बाद जो है महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह जी हुए बिहार के धरती से, ऐसा बोला जाता है। बड़े बड़े पत्रकार लोग बोलते हैं, अब सच्चाई क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बड़े बड़े पत्रकार ऐसा ही बात बोलते हैं। जब बड़े बड़े पत्रकार ऐसा बात बोलते हैं कि आर्यभट्ट के बाद सबसे महान गणितज्ञ बिहार से जो है वो वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, और उनके साथ पीएमसीएच ने क्या किया, ये सारी चीज़ें जो है ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में है, नेट पे है, न्यूज़ पे है। अब जरा सोचिए, जब उनके साथ इस प्रकार की घटना हुई, जो महान गणितज्ञ हुए, मनीष कश्यप जिसको जो है सभी लोग जानते हैं, उनके साथ इस प्रकार से हुई। प्रशांत राय जो जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, उनका भी वीडियो वायरल हुआ था, उनके साथ भी जो है मार पिटाई हुई थी। उनके साथ क्या हुई, तो आम लोगों के साथ पीएमसीएच में क्या होता होगा ये सरकार बताए। हम यही कर रहे हैं सर कि अभी आपने देखा कि आपकी जो घटना हुई उसके बाद लोग साहस करना शुरू किए। अनु शुक्ला से लेकर के कई ऐसा वीडियो सामने आया जो दिखा रहा है कि पीएमसीएच में किस प्रकार से गुंडई हो रही है। अनु शुक्ला जो बड़ी बहन हैं, अब तो उन्होंने जो काम किया है आप समझ सकते हैं उन्होंने कितना बड़ा काम किया है।
पीएमसीएच में घुस के वो महिला हैं, पीएमसीएच में घुस के पूर्व विधायिका हैं, पीएमसीएच में घुस के और पीएमसीएच की खामियों को जो है उन्होंने जो है 10 मिनट के वीडियो में पूरा मतलब पूरा ला दिया, सामने ला दिया, पूरा चिट्ठा खोल दिया। मैं तो लेडी सिंघम कहूँगा उनको, क्योंकि शायद किसी महिला के अंदर हिम्मत नहीं हो सकता था मनीष कश्यप के साथ अगर इस प्रकार से बदतमीजी होने के बाद पीएमसीएच में घुस के जो है कोई वीडियो बना दे। 2015 से 20 के बीच में शायद से वो विधायक रही हैं और मुन्ना शुक्ला जी की पत्नी हैं वो, और उन्होंने जो है वो वीडियो बनाया और सारी चीज़ें कुव्यवस्थाओं को दिखाई। आरा के कुछ मरीज लोग आए थे। अब राजनीतिक भाषा में कहा जाए तो राजनीतिक तो कास्ट और कैटेगरी में लोगों को बांट दिया गया है। तो दलित कैटेगरी से आने वाले लोग थे और पासवान जाति से आने वाले लोग थे, क्योंकि जात तो सरकारें पूछ रहा है, जात सरकार तो पूछ रहा है, और जात की राजनीति तो नेता लोग करते ही हैं कि हम फलाना जात के नेता हैं, हम चिलाना जात के नेता हैं। तो पासवान जाति की वो लोग, जाति के वो लोग थे, उसमें महिला भी थी, पुरुष भी थे, बच्चे भी थे। उन लोगों के साथ जो है अभी 3 दिन पहले जो है मार पिटाई हुई है, वो सारा वीडियो सामने आया है। मनीष कश्यप संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। आज जो यह चेहरा है, यह चेहरा ऐसे नहीं हो गया, संघर्ष से हुआ है। और आपके साथ जब इस प्रकार की घटना घटी, आपने खुद दर्द समझा। आप अभी भी किसी के दूसरे के लिए गए थे, आपका परिवार या कोई पड़ोसी नहीं था, दूसरे के लिए आप गए थे, आपके साथ यह घटना घटी है। तो आगे मनीष कश्यप का क्या कदम रहेगा, खास करके स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? आधी आज़ादी में जो है आप सरकार और सिस्टम से जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम आधी आज़ादी इसलिए कह रहे हैं, पूरी आज़ादी तब ना मिलेगी जब इलाज बिना किसी की मौत ना हो, जब गरीब का भी बच्चा जो है बढ़िया स्कूल में पढ़े। लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने जो है एकलव्य को नहीं पढ़ाया, आज भी वो बात सही है। आज अंबानी के स्कूल में गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता है। आज डीएवी जैसे बड़े बड़े स्कूलों में जो है रिक्शा चलाने वाले का बच्चा नहीं पढ़ सकता है, आज भी सच्चाई है, आज भी वही चीज़ें है। तो ये और ख़ासकर मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूँ कि आधी आज़ादी में हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से, स्वास्थ्य मंत्री से कि स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कीजिए, और ये रिक्वेस्ट मैं लगातार करते रहूँगा। एक बड़ा सवाल और है, राजनीति में लोग जाकर के अपनी पहचान बनाते हैं, नाम दाम सब कमाते हैं। मनीष कश्यप सब चीज़ कमा करके राजनीति में गए। वो आप राजनीति में आपका चेहरा को नहीं जाना, चेहरा आपका पहले से सारा इंडिया जान रहा था। वैसे में जब बीजेपी में आप हैं, मानिएगा ना आप क्या बीजेपी में है, यूट्यूबर हैं या जो भी हैं, इंडिया का एक ऐसा शख्स है जो संघर्ष से आज यहाँ तक पहुँचा है। तो वैसे में जब आपके साथ ये घटना घटी है, बीजेपी के कोई नेता आपके सामने नहीं आया, किसी का कोई बयान नहीं आया? नहीं, देखिए यूपी के कुछ लोगों ने फ़ोन किया, झारखंड के लोगों ने फ़ोन किया, असम के लोगों ने फ़ोन किया, गुजरात से भी मुझे फ़ोन आया, महाराष्ट्र से भी आया, हरियाणा से, दिल्ली से आया। बिहार का कोई विधायक सांसद ने फ़ोन नहीं किया, कोई मंत्री ने फ़ोन नहीं किया। ये बात सही है। कैसा लगा सर? बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरा समय में नहीं, हम बिहार की धरती पे पैदा हुए हैं। और मैंने एक लाइन बोला था, वो लाइन जो है बहुत सारे लोगों ने जो है उसको जो है बाद में वायरल किया था कि हम बिहार में हम बिहारी हैं, और बिहार में अगर कोई पैदा होता है तो पैदा होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और जब हम संघर्ष करके पैदा हो ही गए हैं तो संघर्ष करके इतिहास बना ही लेंगे। उम्मीद किसी से नहीं है, उम्मीद बस बिहार के लोगों से है, ईमानदार लोगों से, और जो बिहार को बदलना चाहते हैं उन लोगों से उम्मीद है। तो उन लोगों ने मेरा उम्मीद नहीं तोड़ा। एक रिक्शा वाले आके जो है मेरे हाथ में जो है 501 रुपया दिए, बोले मनीष जी मेरी ये इतनी ही औकात है, रिक्शा चलाते हैं, 50 साल से ऊपर उम्र होगा उनका, ई रिक्शा नहीं रिक्शा चलाते हैं, कि मनीष जी आपके बारे में मैंने सुना, मनीष बाबू आपके बारे में सुना, और मेरा ये 2 दिन का 1 दिन का जो भी कमाई है वो आप रखिए, इलाज कराइए, प्राइवेट अस्पताल में पैसा लगेगा, मुझे पता है आपकी स्थिति जो है, सारी चीज़ें पता है। जी, मेरे आंखों में आंसू था, उनके आंखों में आंसू था। मेरे आंखों में आंसू था, वो इसलिए आंसू था कि एक गरीब आदमी आके आशीर्वाद दे रहा है। उनके आंखों में आंसू इसलिए था कि मनीष कश्यप हम लोगों का उम्मीद है। ये चीज़ें है। तो एक आशीर्वाद और एक उम्मीद, दोनों। मैंने बोला कि पैसा मत दीजिए, आप मेरे सर पे हाथ रखिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ होकर जो है फिर आप लोगों के लिए आवाज़ उठा सकूं। देखिए, तो मनीष कश्यप जी भावुक भी हो रहे हैं। एक और सवाल सर चल रहा है, लेकिन इसी से हमने चाहा कि आपसे उसका हम कंफर्मेशन कर लेते हैं कि मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ सकते हैं। देखिए, इसके बारे में मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है, कुछ नहीं सोचा है। सब लोगों के साथ बैठूंगा और सब लोग जो बोलेंगे वही मैं करूंगा। मेरे जितने भी मित्र, दोस्त। लेकिन मन में तो ठेस पहुंची है। मन में ठेस क्यों नहीं पहुंचेगी, आप बताइए ना।
अगर आपके दुख में जो है मनीष कश्यप अगर काम नहीं आए तो थोड़ा सा तो ठेस पहुंचता ही है, पीड़ा होता ही है, पीड़ा तो है ही मन में। और बाकी जो भी है, जो भी अब किस बात का डर है? डर तो है ही नहीं। जेल में डाल दिए ये लोग, मार पिटाई हो गया, अब तो कफन बांध के निकले हैं। चलिए आखिरी सवाल है सर, जिस प्रकार से आपको लेकर के हमने लगातार कहा है कि मनीष कश्यप दूसरों की आवाज़ उठाते हैं, अपनी आवाज़ उठाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इस घटना के बाद से सोशल मीडिया पर जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, हमको तो काफ़ी दुख होता है और उन नादान लोगों पर हंसी भी आती है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए 90% लोग जो है मेरे साथ हैं, 10% लोग जो उल्टा सीधा लिख रहे हैं उन लोगों से मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके भी परिवार वाले कभी पीएमसीएच के अस्पताल में ना जाए। पीएमसीएच उस दिन उनको सच्चाई पता चल नहीं ना जाए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि उनके भी परिवार वाले कभी पीएमसीएच का मुंह ना देखें, उनको भी कभी पीएमसीएच का मुंह देखने का नौबत ना मिले, उनके भी परिवार वाले कभी किसी अस्पताल में इलाज के बिना करा रहे हों और उनके आंखों में आंसू जो है भगवान ना लाए। मैं बस इतना ही कहूँगा। धन्यवाद मनीष जी। तो निश्चित तौर पर देखिए मनीष जी की इनका जो दर्द है वह इनके चेहरे से नज़र आ रहा है, जिसके लिए समाज के लिए, दुनिया के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और आज जब अपना समय आया, वो भी हमने लगातार आपको कहा है कि दूसरे की मदद करने के लिए गए थे, अपना काम नहीं था। वैसे में जो पीएमसीएच की जो स्थिति है, इस खबर को भी लगातार हमने दिखाया है कि अगर आप वहाँ जाकर के सच्चाई दिखाना चाहेंगे, आपके साथ मारपीट की जाती है, कैमरा तक तोड़ दिया जाता है, प्रशासन की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। और एक बात और लगातार हमने कहा है कि यदि किसी भी अधिकारी में जो अपने आप को बड़ा बनते हैं या कोई नेता बड़ा बनते हैं, जाकर के पीएमसीएच में आप इलाज करके दिखा दीजिए, हम अपनी बात वापस लेंगे, आप जो जुर्माना लगाएंगे वह देने के लिए तैयार है। मनीष कश्यप के मामले में पीएमसीएच पर अभी तक हालांकि सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आगे इस मामले में क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग विभाग।